नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग दिखाएं, उन हमारे परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। मैं आप लोगों को अभी एक विशेष कारण के बारे में बता रहा हूँ, जो कारण सभी लोग यानी कि अधिकतर लोग के पास है, बहुत लोगों के पास है। वो कारण क्या है? गुस्सा। गुस्सा तो सभी लोगों के पास है, चाहे तो छोटा हो या बड़ा गुस्सा हो, सभी लोगों के पास है आजकल। तो बहुत लोग गुस्सा के कारण दुखी से जीवन बिताते हैं, जीवन में खुशी नहीं है गुस्सा के कारण। तो उस गुस्सा को कैसे मिटाएं, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये गुस्सा के बारे में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी एक सत्य कथा बताऊंगा। सत्य कथा तो ये ध्यान से सुनिए, ये जातक कथा है। भगवान बुद्ध पारमिता पूर्ण करते समय, आते समय एक जन्म का कथा है, उसी को जातक कथा बोलते हैं। तो ये जातक कथा भी आप लोग अगर गुस्सा करते हैं तो ये बहुत प्रेरणादायी होगा गुस्सा को मिटाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, भगवान बुद्ध जी के समय में, भगवान बुद्ध जी के समय में एक भिक्षु था, भंते जी, जो गुस्सा करते थे। गुस्सा करते थे तो गुस्सा करते थे तो बहुत लोग को बहुत टेंशन हुआ, दिक्कत हुआ। भगवान बुद्ध जी को बोले तो भगवान बुद्ध जी जानने के बाद वो भिक्षु को, सभी भंते लोग को ये जातक कथा बताएं कि ये भिक्षु अभी नहीं, पहले भी गुस्सा किया है, क्रोध किया है, इसी वही आदत अभी भी आया है, वही आदत है। लेकिन भगवान बुद्ध जी उस समय एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान आचार्य थे, जिसके कारण उसका गुस्सा शांत हुआ। तो कैसे है, उस समय बहुत पहले वाराणसी में एक राजा था, ब्रह्मदत्त नाम था वो राजा का। उसी राजा का एक बेटा था, उसका नाम भी ब्रह्मदत्त ही रखा। तो उस समय राजा लोग क्या करता था, बेटा लोग को तक्षशिला भेजता था सीखने के लिए, शिल्प शास्त्र सीखने के लिए। और गर्मी, धूप, ठंडा, ये सब बर्दाश्त करने के लिए, बाकी दुनिया में बाहर क्या होता है वो सब सीखने के लिए दूर तक्षशिला भेजता था। तो वो ब्रह्मदत्त का बेटा भी, ब्रह्मदत्त नाम था उसका भी, तो उसको भी एक तक्षशिला में भेजा। वो तक्षशिला भेजते समय उसका हाथ में राजा 1000 स्वर्ण मुद्रा दिया और एक एक बर्तन दिया और चप्पल दिया, देकर बोला बेटा तुम जाओ तक्षशिला, जाओ, जाकर वहाँ से पूरा शिल्प शास्त्र सीख कर वापस आना, उसके बाद राज्य संभाल सकते हो। तो बेटा वैसे ही किया, वो पैसा, सारा पैसा लेकर तक्षशिला गया। तक्षशिला जाने के बाद वहाँ जो आचार्य था, वो आचार्य हमारे बोधिसत्व थे, बहुत ही बुद्धिमान आचार्य थे। तो आचार्य को देखते ही ये बच्चा, ये राजकुमार चप्पल खोलकर वंदना किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर बातचीत चला। तो गुरुजी पूछते हैं आचार्य कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है ब्रह्मदत्त।
तुम कौन हो? मैं वाराणसी राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार। तो वो आचार्य बोलते हैं अच्छा है, तो यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताता है शिल्प शास्त्र सीखने के लिए आया हूँ मैं। ठीक है, तुम कुछ मतलब गुरु दक्षिणा लाए हो? नहीं तो सेवा करके सीखोगे। मतलब दो होता था उस समय, अगर पैसा नहीं है तो सेवा करके सीख सकता है वहाँ। मतलब गुरु जी का जो काम है, वहाँ का जो काम धंधा है, वो सब करके फिर उसको उन लोगों को रात में सिखाते थे गुरु जी, शाम में। तो सेवा करके सीखोगे या गुरु दक्षिणा लाए हो, पैसा लाए हो? तो वो राजकुमार बोलता है मेरे पास पैसा है करके। वो 1000 स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का देता है गुरु जी को, और देकर वहाँ शिल्प सीखने लगता है। तो शिल्प सीखते समय एक दिन क्या होता है, उन लोग बच्चा को, राजकुमार को भी स्नान करने के लिए एक नदी लेकर जाता था। तो एक दिन स्नान करने के लिए नदी लेकर गया, तो नदी में स्नान करके आते समय एक जगह था जहाँ बूढ़ी दादी तिल तिल को धोकर धूप में सुखा रहा था। तो ये राजकुमार देखा, देखने के बाद मन में आशा उत्पन्न हुआ, क्या? तिल खाने के लिए, तिल को खाने का आशा आया। तो राजकुमार जाकर चोरी चोरी चुप चुप जाकर एक मुट्ठी तिल उठाकर वापस आया, आकर खाने लगा। तो दादी माँ देख लिया, वो बूढ़ी दादी देखकर सोचा वो बच्चा है, खाने का मन आया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ही न लिया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा दिन भी वो वैसा ही चोरी चोरी किया। तीसरा दिन भी, दूसरा दिन भी दादी माँ कुछ नहीं बोली, थोड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं बोली। तीसरा दिन फिर एक मुट्ठी चोरी किया तिल। तो दादी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये रोज चोरी करता है। दादी माँ वो आचार्य के पास जाकर बोली कि आपका शिष्य चोरी करता है, आप अपना शिष्य को समझाइए, कैसा आपका शिष्य है, शिष्य को क्यों नहीं ध्यान देते हैं, मेरा तिल पूरा चोरी कर रहा है, रोज खा रहा है करके दादी माँ बोलने लगी। तो आचार्य बोलते हैं दादी माँ, कितना तिल, आपका तिल का पैसा कितना हुआ, कितना चोरी किया, वो पैसा मैं आपको देता हूँ। दादी माँ बोलती है नहीं आचार्य, पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप अपना बच्चे को सिखा दीजिए। तो वो क्या आचार्य क्या करते हैं, वो राजकुमार जो चोरी किया था, वो राजकुमार को दो बच्चा को बुलाकर दोनों हाथ पकड़वाता है और राजकुमार को एक डंडा से 3 बार मारता है, पीछे पीठ में, पीठ पर 3 बार मारने के बाद बोलता है तुम कभी मत चोरी करना करके डांटता है वो आचार्य। वो बच्चा सामान्य बच्चा नहीं था, राजकुमार था, लेकिन उस बच्चा को बहुत गुस्सा आता है उसी समय। गुस्सा से मुंह लाल हो जाता है, मुंह लाल होके आंख बढ़ा करके गुरु जी की तरफ देखता है। गुरु जी को देखकर सोचता है मन में, ठीक है, अभी तुम मुझे मारे हो, पीटे हो 3 बार, इसका दंड तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाद में जब मैं वापस मेरा देश जाकर वहाँ का राजा बनूंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा मारने के लिए जान से। वो मन में ऐसे सोच रहा था, मतलब अपना आचार्य को जान से मारने का प्लानिंग किया मन में। देखिए राजकुमार को कितना गुस्सा आया था उस समय। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है, गुस्सा आया था, वैर बांध लिया मन में और वो याद रख लिया अंदर। क्योंकि कोई कोई सिद्धि होता है, कोई कोई घटना घटती है, जो घटना मन में जाने के बाद याद रहता है। आप लोगों को भी होगा, बचपन में कुछ हुआ होगा तो अभी तक याद है। तो उस बच्चा को ये याद हो गया और याद करके ठीक है हम गुरु जी को बताते हैं, सिखाते हैं करके चला गया। वापस जाकर फिर से शिल्प
शास्त्र सीखने लगा। सीखते सीखते अंतिम में सीख लिया। सीख कर वापस जाते समय गुरुजी को बोलता है, गुरुजी जब मैं राजा बनूंगा तब आप वहाँ आइए, आपको संदेश भेजूंगा, आप वहाँ आइए, आपको बहुत धन संपत्ति दूंगा, आपको मान सम्मान करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आइए। तो वो आने के लिए वो प्लानिंग था, वो ऋषि जी वो क्या बोलता आचार्य को मारने का प्लानिंग। तो मीठा मीठा बात बोलकर बुलाने का प्लानिंग। तो आचार्य बोला ठीक है। वो राजकुमार वापस चला जाता है। तो आचार्य समझ जाता है जो ये बताया है उसका प्लानिंग है करके। वो आचार्य बुद्धिमान रहता है। तो वो जब वापस जाने के बाद पिताजी देखते हैं मेरा बेटा आ गया, तो शिल्प पूरा दिखाता है। शिल्प शास्त्र पूरा दिखाने के बाद पिताजी बहुत खुश होते हैं राजा। तो अपना बेटा को पूरा राज्य सौंप देता है कि बेटा हम मरने तक नहीं रुकना चाहिए, मरने से पहले ही हम तुमको राज्य करते देखना चाहता हूँ। तो राजा वो बेटा को राज्य पूरा सौंप देता है। अभी वो राजा है, वो छोटा बच्चा अभी कम से कम 16-17 साल का होगा, राजा बन गया, 20 साल के आसपास होगा। तो वो राजा बनने के बाद वो मन में आया तुरंत क्या, वो गुरुजी मुझे 3 बार मारा था बचपन में, मुझे अभी तक याद है, वो चोट अभी तक है दिल में करके संदेश लिखता है गुरुजी को कि आपको यहाँ आराधना करता हूँ करके मीठी मीठी बात लिखकर बुलाने के लिए, मरवाने के लिए। तो गुरुजी को संदेश मिलता है। गुरुजी समझ जाते हैं ये मुझे मारने के लिए बुला रहा है अभी। लेकिन वो देखने के बाद गुरुजी सोचते हैं अभी वो थोड़ा जवान ज़्यादा है, अभी थोड़ा जवानी थोड़ा ढलने तक, जवानी ख़त्म होने तक थोड़ा रुक कर जाऊँगा। तो कुछ समय जाने के बाद उसका जो 20-22 साल का था तो अभी 30-35 साल के आसपास में हो गया। तो अभी ये आचार्य गुरुजी भी बूढ़ा हो गए। फिर जाते हैं वहाँ वाराणसी। तो वाराणसी जाने के बाद राजा से मिलता है। राजा आचार्य को देखते ही, गुरुजी अपना आचार्य को देखते ही मन में पूरा गुस्सा आ जाता है, पूरा वैर, पूरा याद आने लगता है जो मारा था। मुंह पूरा लाल हो जाता है राजा का, आँख पूरा छोटा कर लेता है, पूरा गुरुजी को घूर कर देखता है, देख कर बोलता है तूने यहाँ आकर बहुत बड़ा गलती की, तुम अपने सिर पर मृत्यु लिखा कर आए हो, तुम अपने आप मृत्यु निश्चित किए हो करके राजा आदेश देता है। ये देशद्रोही है, ये बहुत मुझे बचपन में मुझे मारा था, पीटा था, पीट कर राजा को बेटा को पीटा है, इसका दंड इसे मिलना चाहिए करके गुस्सा में ये वो बोलने लगा। तो वहाँ और लोग था, मंत्री लोग सभा में। तो आचार्य बोलता है कि राजन आपको याद होगा उस समय आप जो चोरी किए थे, तिल 3 बार चोरी किए थे, उसके लिए मैं 3 डंडा आपको पीटा था, जिसके कारण अभी आप यहाँ हैं। अगर आपको हम 3 बार नहीं पीटते तो, नहीं सुधारते तो, नहीं डांटते तो अभी आप यहाँ नहीं हैं। आपके पास इतना धन संपत्ति नहीं है, इतना रानी लोग, इतना यश कीर्ति प्रशंसा, इतना लाभ सत्कार, इतना लोग अभी नहीं है। अभी आप राजा नहीं हैं, बल्कि आप अभी एक चोर हैं। अगर उस दिन हम नहीं मारते तो, उस दिन आपको नहीं डांटते तो, नहीं पीटते तो आप अभी, वो उस समय तिल चोरी किए थे, लेकिन कुछ समय जाने के बाद आप और कुछ चोरी करते हैं, कुछ समय जाने के बाद और कुछ चोरी करते हैं,
फल चोरी करते हैं, दूसरा का जगह पे जाके कुछ और चोरी करने के लिए सीखते हैं। ऐसे चोरी करते 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 आप अभी एक बहुत बड़ा चोर रहते हैं, चोर। लेकिन अगर चोर रहते तो, अगर पकड़ा पकड़ा जाते तो अभी आप यहाँ नहीं रहते, आपको मृत्यु दंड निश्चित हो जाता। पक्का है कि आप मर जाते हैं। अभी आप जीवित हैं मेरे कारण, आचार्य बता रहा है। उस समय नहीं मार पीटते तो आप नहीं सुधरते, आपका गलती बढ़ जाता। इसलिए मैं ऐसा किया हूँ करके वो जो आचार्य था अपना बुद्धि से पूरा वो बताने लगा, समझाने लगा राजा को। तो बाकी मंत्री लोग सुनकर बोला, राजन ये आचार्य सही बता रहे हैं, ये आपका कल्याण ही किया है, कोई दिक्कत नहीं दिया आपको। आपको अगर नहीं करता तो आप अभी यहाँ नहीं रहते। इतना आगे तक वो सब सुनने के बाद राजा को दिल में बहुत शौक उत्पन्न हुआ, बहुत क्या हुआ मुझे करके सोचने लगा। उसको अपना गुरुजी के प्रति बहुत इज्जत गौरव उत्पन्न हुआ। गुरुजी का पूरा गुण याद आने लगा कि सही में ऐसा नहीं करते तो अभी हम यहाँ नहीं रहते। देखिए गलत दृष्टि से वो उस समय देखा था, इसलिए वायर बांध लिया था, गुस्सा आने लगा था। अगर दृष्टि उसका सही रहता तो कि गुरुजी हमको मारे हैं हमको सुधारने के लिए, तो अभी इतना दूर तक नहीं आता गुस्सा। अभी के लोग भी वैसा ही करते हैं, बहुत लोग अच्छा करते हैं, मम्मी पापा बेटा को मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, वो सिखाने के लिए पीटते हैं। लेकिन बच्चा लोग वही मम्मी पापा बूढ़ा होने के बाद मम्मी पापा को उल्टा पीटते हैं। देखिए कैसा दुनिया है आजकल। आप लोग कभी भी अपने माता पिताजी को, बूढ़ा है तो मत पीटिए, मत गाली दीजिए, सेवा सत्कार कीजिए। क्योंकि आपको बचपन में बहुत ही वही माता पिताजी बहुत मदद किया है, उपकार किया है। याद कीजिए बचपन में वही माता पिताजी की सेवा कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको, जिसके कारण आप दिव्य लोक में जा सकते हैं। अगला इस जन्म में भी खुशी से, अगला जन्म भी खुशी से जीवन बिता सकते हैं। माँ पिताजी को सेवा कीजिए। तो वो राजा, वो ऋषि जी बोलने के बाद वो राजा तुरंत अपना आसन जो है सिंहासन से उठ जाता है, उठकर सीढ़ी से नीचे जाकर गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। माफ़ कीजिए मुझे, माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरु जी, आचार्य मुझे माफ़ करें। फिर आचार्य माफ़ कर देता है। इसके बाद वो राजा बोलता है, आचार्य आप ही हैं इस राज्य को संभालने वाला, आपको मैं अपना पूरा राज्य देता हूँ, आपको राजा बनाता हूँ। तो ऋषि जी वो आचार्य बोलते हैं कि नहीं राजन, आप राज्य कीजिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इसके बाद वो राजा अपना आचार्य को राज पुरोहित बना देता है। राज पुरोहित बनाने के बाद उसको बहुत धन संपत्ति देता है आचार्य को, बहुत धन संपत्ति देकर इसके बाद उसका जितना भी परिवार रहता है आचार्य का सबको बुलाता है, बुलाकर खुशी से अच्छा से रखता है। और राजा को भी वो आचार्य उपदेश देता है, सिखाता है कि ये अच्छा है ये गलत है, क्योंकि राज पुरोहित है। ये अच्छा ये गलत है करके, ये पुण्य है ये पाप है, ये कुशल या कुशल है करके सिखाता था। उस समय धर्म नहीं था, लेकिन नॉर्मली जो अच्छा है वो करने के लिए और जो बुरा है वो नहीं करने के लिए वो राजा को बताते थे। उसी से राजा वैसे करके दिव्य लोक में गया मरने के बाद। देखिए कितना ये क्रोध कितना दूर आया, गुस्सा। तो सोच सकते हैं आप लोग कभी भी गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय में भी, भगवान बुद्ध जी एक समय
रहते समय क्या बोलता है, अक्कोस भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध जी के पास आता है, आकर डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है भगवान बुद्ध जी को, डांटते 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 रहता है। क्यों? उसका कारण क्या था? वो आक्रोश भारद्वाज का, जो भारद्वाज जो उसका कुल का एक लड़का, एक आदमी बनते भिक्षु बन जाता है। उसके कारण उसको बहुत गुस्सा आता है, भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बहुत डांटता है, गाली देने लगता है। भगवान बुद्ध जी चुपचाप रहते हैं। फिर डांटने के बाद, बहुत गाली देने के बाद, भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उनसे कि मैं आपको एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में अगर कोई परिवार या रिश्तेदार या दोस्त आता है या नहीं? तो बोलता आता है। तो आने के बाद आप उन लोगों को खान पान देते हैं कि नहीं? मतलब नाश्ता करवाते हैं कि नहीं? हमको भी याद है, घर में मेरे परिवार लोग, कोई रिश्तेदार, नाना नानी या कोई दादा कोई आए तो बाहर से, उन लोगों को मम्मी पापा क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार या दोस्त आए तो तुरंत कुछ नाश्ता, प्लेट खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं। तो इसे करता है कि नहीं? भगवान बुद्ध जी पूछे। तो ब्राह्मण बोलता है, हाँ हम देते हैं, नाश्ता पानी करवाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, अगर वो रिश्तेदार या दोस्त, अगर वो नाश्ता, वो खाना नहीं खाया तो, वो बिना खा कर चला गया तो वो खाना सब किसका होता है वापस? उसका उस किसका होता है? तो भारत आक्रोश भारद्वाज बोलता है, ब्राह्मण भगवान, वो खाना तो फिर मैं ही लूँगा, वो मेरा ही खाना है, अगर वो छोड़कर चला गया, नहीं खाया तो वो मेरा ही है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, तुमने आकर डांटा, गाली दिया, लेकिन उसमें से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ। वो जितना था वो सब वापस तुम ही को चला गया, मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ। देखिए कितना सुंदर है। तो वो आक्रोश भारद्वाज को और भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं, जो कोई गुस्सा करता है तो, डांटता है तो, उसको वापस वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, अगला आदमी, फिर वो भी डांटता है तो, गुस्सा करता है तो, वो दोनों बांट कर खाने वाला लोग हैं, बांट चोट कर खाने वाला लोग हैं। लेकिन अगर कोई गुस्सा करता है तो, अगला आदमी गुस्सा नहीं किया तो, शांति से है तो, वो अकेले भोजन करता है, अकेले खाता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण था। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये जो वो बताया ब्राह्मण, वो भगवान बुद्ध बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं लिए, सब वापस उसी को चला गया। देखिए कितना सुंदर था। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अगर कोई डांटता है तो, दूसरा कोई डांटता है, गाली देता है तो, अगर वो व्यक्ति चुप होकर, शांति से चुप होकर उसको सहन करता है तो, मतलब उसको वापस डांटना, गाली नहीं देता है तो, शांति से रहता है तो, वही व्यक्ति असली बुद्धिमान है। लेकिन जो धर्म नहीं जानते हैं, जो सत्य धर्म नहीं जानते हैं, मुक्ति की मार्ग नहीं जानते हैं, उन लोग, वो जो चुप है उसी व्यक्ति को मूर्ख बताता है। लेकिन जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उन लोग जो शांति से है, वापस नहीं डांटता है तो, वापस गाली नहीं देता है तो, वापस लड़ाई नहीं करने जाता है तो, वही असली बुद्धिमान है। उसी को बोलते हैं असली बुद्धिमान। तो आप लोगों को अगर कोई डांटा तो, कोई गाली दिया तो, कोई मारा तो, कोई पीटा तो, आप गुस्सा कभी मत कीजिए, गुस्सा कभी मत कीजिए। आप भी मत उसका खाना खाइए, उसको अकेले ही खाने दीजिए। आप उसे शांति से, शांत होकर उसको बर्दाश्त कीजिए। आप ही असली बुद्धिमान व्यक्ति होंगे।
ज्ञानी व्यक्ति होंगे। गुस्सा मत कीजिए। फिर भगवान बुद्ध जी एक और सूत्र में बताते हैं, मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक वो है जो गलती करके गलती नहीं मानता है, और दूसरा मूर्ख है गलती करके जो माफ़ी मांगने जाता है, उसको अगर माफ़ नहीं किया, वो दूसरा मूर्ख है। तो पहला मूर्ख कौन था? अगर गलती जो किया है, जैसे हम अगर कुछ गलती किए तो, कुछ गलत काम किए तो, अगर हम नहीं मानते हैं, हम नहीं किए करके झूठ बोलता, नहीं मानेगा तो वो मूर्ख है। अगला आदमी से जाकर माफ़ी नहीं मांगेगा तो वो मूर्ख है। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, अगर उसको माफ़ नहीं किया तो वो दूसरा मूर्ख है, माफ़ नहीं करने वाला। इसका मतलब हम लोग से कुछ भी गलती होता है तो, चाहे तो मम्मी पापा के प्रति हो या कोई दोस्त के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, कुछ भी गलती हुआ तो हम लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। वही असली बुद्धिमान है, माफ़ी मांगेगा तो। अगर वो माफ़ किया तो वो भी बुद्धिमान है, असली बुद्धिमान। देखिए भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है। तो मैं अभी आप लोगों को ये गुस्सा गुस्सा के बारे में तो समझ गए होंगे। अभी आप लोगों को गुस्सा आता है तो इसका कुछ कारण हम आपको बताते हैं, जिससे गुस्सा को शांत कर सकते हैं। पहला क्या है, आप लोग जरूर, अगर गुस्सा आता है तो, मन में क्रोध वैर है तो, आप जरूर मैत्री ध्यान करना चाहिए, मैत्री साधना। क्योंकि मैत्री साधना करने से ही गुस्सा कंट्रोल होता है, गुस्सा शांत होता है। ये पहला कारण है। मैत्री ध्यान आपको कैसे करना है, वो बुद्ध रश्मि में मैत्री साधना का पूरा दिया हुआ है, कैसे करना है करके। उसका अलग से प्रवचन भी है, एक साधना कैसे करते हैं वो भी है। तो आपको अगर गुस्सा आता है तो मैत्री साधना कीजिए। और क्या है, अगर आपको गुस्सा आया तो अगला आदमी का गुण सोचिए। जैसे कि आपका कोई परिवार, चाचा हो या चाची हो, या कोई अपने अपनी मम्मी हो, पापा हो, कोई डांटा तो, या गाली दिया तो, या पीटा तो, आप गुस्सा मत कीजिए। आप क्या कीजिए उस समय, उन लोगों का गुण सोचिए। ये भी है गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा को मिटाने के लिए ये भी बहुत मदद होता है। अगर आपको मम्मी पीटा, सोचिए मम्मी पीटा तो, मम्मी गाली दिया या डांट दिया बच्चे को, तो सुधारने के लिए डांटा, लेकिन बच्चा को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। लेकिन उस समय गुस्सा ना करके मम्मी का गुण सोचना चाहिए। मम्मी हमको बचपन में कितना मदद किया, मम्मी मुझे ये काम करके दिया, मम्मी मुझे खाना बना के दिया, कपड़ा धो कर दी, घर साफ करके दी, रूम साफ करके दी, इत्यादि। मम्मी का गुण सोचना चाहिए, जिससे गुस्सा कंट्रोल होता है, कमता है, खत्म हो जाएगा। अगर पापा पीटता है तो, मारता है तो पापा का गुण सोचिए। कोई परिवार डांटा या पीटा, कुछ मारा, तो उन लोग का गुण सोचिए, जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। ये दूसरा कारण था। अच्छाई देखिए हमेशा, दूसरों को अच्छा ही देखिए हमेशा। उसका अगर थोड़ा भी गुण है वो देखिए। हमेशा गलत ही करता है सोचिए, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा उसका ज़िंदगी में, कुछ तो अच्छा होगा जो किया हो, वो सोचिए उसके बारे में। अगर फिर भी अच्छा, अगर उसका गुण नहीं है, सोचिए अपना दुश्मन जैसा है, उसका गुण नहीं है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कैसे। वो गुस्सा कर रहा है, वो मुझे डांट रहा है, वो गाली दे रहा है, तो मुझे तो कुछ हानि नहीं हुआ, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है। वो गाली दे रहा है, डांट रहा है, तो वो अपना कर्म तैयार कर रहा है। उसका दुख
वो पाप कर्म वही कर रहा है, तो उसका दुख उसी को भोगना पड़ेगा। बांट कर खाने मत जाइए, उसमें आप भी जाकर हाथ मत डालिए, उसको अकेले ही खाने दीजिए। आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसे सोचिए। और सोच सकते हैं गुस्सा आने पर, कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है तो उस समय गुस्सा ना करके सोचना चाहिए, अगर गुस्सा करेंगे तो ये मेरा हित सुख के लिए नहीं है, दूसरों का हित सुख के लिए नहीं है, दोनों का हित सुख के लिए नहीं है ये गुस्सा करना। तथा अगर गुस्सा करेंगे तो वो उससे पाप मिलता है, उससे मुझे दुख मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा। दुख क्या आप दुख पसंद है भोगना? नहीं। तो दुख पसंद नहीं है तो गुस्सा मत कीजिए, पाप मत कीजिए। तो ये सब सोचिए जिससे आपको गुस्सा कंट्रोल होगा। हमारे भगवान बुद्ध जी के पास कितना लोग गुस्सा मन से आया, कितना लोग गुस्सा मन से आया, डांटते हुए आया, गाली देते हुए आया, वाद विवाद करते हुए आया, लेकिन भगवान बुद्ध जी सभी लोगों को शांत की, दमन की, सभी लोगों को शांति की मार्ग दिखाएं। उन लोग का गुस्सा शांत किए भगवान बुद्ध जी। देखिए, बुद्धिमान कोई है तो अगला आदमी का गुस्सा शांत कर सकता है, अगर बुद्धिमान प्रज्ञावान धर्म जानता है तो। देखिए, भगवान बुद्ध जी के पास अंगुलीमाल आया था, नालागिरी हाथी, इसके बाद अक्कोश भारद्वाज, धनंजानी ब्राह्मण, इसके बाद असुंदरिक ब्राह्मण, कितना बहुत लोग था जो भगवान बुद्ध जी के पास आता था, लेकिन सभी लोग शांत हुआ। एक बुद्धिमान के कारण, एक प्रज्ञावान के कारण, महाकारुण्य के कारण, हमारे भगवान बुद्ध जी के कारण सभी लोग सुधर गए। हम लोग भी सुधरने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अपना पूरा दम लगा देना चाहिए उसमें। क्योंकि ये जो गुस्सा है वो गुस्सा से कभी भी हित सुख के लिए नहीं होता है, कभी भी हित सुख के लिए नहीं होता। हम लोगों को ध्यान रखिए, ध्यान में अपना मन में बैठा लीजिए। आप लोग हमेशा जो सत्य धर्म है वो सीख कर उसी के अनुसार जीवन बिताइए, जिसके कारण आपका गुस्सा भी कम होगा, कंट्रोल होगा, और आपको खुशी से जीवन बिता सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी खुशी से, बिना गुस्सा करके, मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ बिना झगड़ा करके, खुशी से, शांति से, अच्छा से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।